जय माता दी। नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और सभी माताएं बहनें भाई व्रत प्रारंभ कर देंगे और व्रत करने के बाद अष्टमी कोई नवमी को कन्या पूजन करना प्रारंभ कर देंगे और कन्याओं में भी भेदभाव करना चालू कर देंगे कि कन्या अगर अच्छे घर से है तो उसका कन्या पूजन करो, उसके चरण धुलो, और अगर जो थोड़े नीचे घर से यानी कि नीची कास्ट से कह सकते हैं या उसको गरीब भी कह सकते हैं, गरीब है तो उन कन्याओं को मत बुलाइए। ऐसे भेदभाव करते हैं, ना जाने ऐसे मन में विचार माताओं के बहनों के कैसे आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि आप अगर कन्या पूजन कर रहे हो तो आप कन्याओं में मतभेद मत कीजिए कि आप सोचो कि कन्या अगर 10 साल की है, 12 साल की है, 15 साल की है तो उसको हम कन्या पूजन में नहीं बुलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप 9 कन्याएं छोटी बाल अवस्था वाली कन्याएं बुला लीजिए, लेकिन बड़ी कन्याओं को भी बुलाइए, क्योंकि कन्या तो कन्या होती है। माँ हमारी किस रूप में आ जाए किसको क्या पता। माँ तो अमीर के रूप में कम ही आती है, लेकिन गरीबों के रूप में माँ जरूर आ जाती है। गरीब का रूप धारण करके ही माँ हमारे यहाँ पर आती हैं। और सब लोगों के लिए पता है कि कन्या पूजन क्यों करते हैं, क्योंकि कन्या पूजन इसलिए करते हैं कि माँ अष्टमी और नवमी को कन्याओं के अंदर वास करती हैं और माँ का पता नहीं कि किस रूप में आकर आपके घर पर आ जाएं और कहने लगे मुझे भोजन दे दीजिए। अब बताने की बात है कि आप सोचें कि छोटी कन्याएं हैं तो माँ कन्या छोटी कन्या के रूप में आएंगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। माँ तो 16 साल की कन्या के रूप में आकर आपके घर पर आ जाएं और कहने लगे कि माता मुझे भोजन दीजिए, तो आप ये कह दोगी कि हमारे घर पे भोजन नहीं है, हम आपको कन्या भोजन नहीं करवाएंगे, हम तो छोटी कन्याओं को करवाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कन्याओं में मतभेद नहीं करना है। वह आपकी बुद्धि पर निर्धारित करता है कि आप बुद्धि से काम लेते हो कि आप लोगों के अंधविश्वास पर ध्यान देते हो। जय श्री राधे राधे।